चलो बच्चा एक और नया सम। इसमें जो इंफॉर्मेशन है हमें जो फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट करना है। आप बोलोगे सर इसमें दिया हुआ है क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। हमें इसको इवैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है इवैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो मतलब बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट है b और आगे माइनस की साइन, सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा a। क्लियर। सेम वे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी है c और कोएफिशिएंट ऑफ x², तो जहाँ पे यहाँ पे एक x² लिखना रह गया है तो x² जो होगा a। तो बच्चा इसके साथ हमारा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो रेडी हो गया। अब बच्चा हमें क्या करना है, तो इसके दूसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो हम करना शुरू करते हैं। अब हमारा जो मेन स्टेप जो हमें ढूंढना है, आप बोलोगे सर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 ये ढूंढना है। तो ये ढूंढने के लिए बच्चा स्टेप बहुत सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से। ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, सपोज बात है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो आइडेंटिटी हो गई जिसमें हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आगे लिखेंगे 2 अल्फा बीटा। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कहाँ है, तो बच्चा उसके लिए आपको एक दो स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, तो वो करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस में लिखोगे 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये स्टेप तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर। तो इसका हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका तो एज इट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और होल स्क्वायर एज इट इज ही रखेंगे, लेकिन ये साइड सॉल्व करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये अल्फा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, प्लस बीटा का स्क्वायर किया और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप। जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता है बच्चा, तो अब आएगा हमारा आगे का पॉइंट। यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू की ये साइड करेंगे, तो आप बोलोगे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 और यहाँ पे प्लस एज इट इज हमने जो लिखा स्क्वायर करके यही हमने लिखा हुआ है। क्लियर। अब बच्चा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ आशा की किरण दिखाई देंगे, क्योंकि बच्चे को लगता है सर हम करते जा रहे हैं लेकिन हमें जो ढूंढना है वो तो दिख ही नहीं रहा। ध्यान से दिखोगे ना तो ये दिखेगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। बस अब स्टेप लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे फिर से 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये एक नया ऐड हो जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर की जगह, चलो लिख ही लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं बच्चा ये डायरेक्ट लिखूँ तो अच्छा है, वो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर है, उसकी जगह अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो मैं सीधा यहाँ पे माइनस की साइन लिखी और यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। ये जैसे स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अब वैल्यू पुट करने की बारी आई। तो वैल्यू पुट करने की बारी के वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले लिखा ब्रैकेट में यहाँ करके अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे b/a का होल स्क्वायर, बाद में आप ब्रैकेट फिर से एक लगा देना, यहाँ पे 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा c/a, तो यहाँ पे लिखा c/a और आप बोलोगे सर इसका होल स्क्वायर है, तो हमने ये लिख दिया। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ ऑलरेडी एक है, तो वो एक मिनट ये थोड़ा, हाँ बस, तो आप बोलोगे सर ये और ये एक होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है c/a,
यहाँ पे आप बोलोगे सर जो ढूंढना है वो हम लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, और ये होल स्क्वायर लिखना भूलना नहीं, हाँ तो गलती हो जाएगी। तो ये जैसे होता है, अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से बच्चा, ये गलती हो सकती है, b का स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे 2c अपॉन a का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 का 2 c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आगे चलते हैं बच्चा, अब यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ a है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब आप एलसीएम लेने की बात कर रहे हो, तो परफेक्ट बच्चा, तो अल्फा की पावर आप बोलोगे सर 2 लिख दो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू ए, तो आप बोलोगे सर 2ac और इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेंगे, तो अब और आगे जाना पड़ेगा, ऊपर का तो ऐसे ही लगता है b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर, और अपॉन में इसमें मैं ले लेता हूँ a का a स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह लिखा, और यहाँ पे लिखा 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है तो आप लिख सकते हो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, यहाँ पे भी अल्फा की पावर, अब बोलोगे सर यहाँ पे लिखो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, ये कंटिन्यूएशन में आप बोलोगे राइट हैंड साइड चल रहा है, वही हम लिख रहे हैं। अब बच्चा क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप बोलोगे सर b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर जो है और a की पावर 4, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है हमने लिखा 2c स्क्वायर और यहाँ a की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब एलसीएम लेंगे बच्चा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली बात है, हमें जो करना होगा ये वाले स्टेप में लिख देते हैं a की पावर 4 और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर a की पावर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो पावर क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगी, तो न्यूमरेटर को भी a स्क्वायर के साथ माइनस की साइन 2a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये हमारा बच्चा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चा ये आंसर आने के साथ आप बोल सकते हो ये सम थोड़ा लंबा है, जहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत सारा है, तो वो ध्यान से आपको प्रॉपर समझना है कि ये सम में यहाँ से ऐसे यहाँ शुरू जब वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद प्योर बेसिक मैथ्स जैसा है कि आपको जो छोटे स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही है, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा सम है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। नेक्स्ट सम इसके जैसा ही हम एक करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।